शांति। आज 20/1/2024 20 जनवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाबा के बच्चों का कर्तव्य है। तुम कल्याणकारी शिव बाबा के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको शिव बाबा की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। तुम कल्याणकारी पिता के बच्चों का कौन सा कर्तव्य है? सभी का कल्याण करना और शिव बाबा की याद दिलाना। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? शिव बाबा अपने कौन से बच्चों को महारथी कहते हैं? उन बच्चों की जो महारथी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति से बाबा के इस ज्ञान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। जो बाबा के इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं। सदा बृहस्पति की दशा है माना सदा गुणों से भरपूर हैं, जो विकारों से दूर हैं, जो अपनी और सर्व की उन्नति का, अपनी भी उन्नति का और सभी की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं। जो यज्ञ सेवा में हड्डियां, जो यज्ञ के सेवा में लगे रहते हैं। बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस विश्व को पावन बनाने का, उसमें अपना दान करते हैं। जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह हैं बाबा के महारथी बच्चे। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह है मेरे सपूत बच्चे। तो कौन कौन से बाबा के बच्चे, क्या क्या निशानी बाबा ने बताई? जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो है महारथी बच्चे। जिन पर विकारों का कोई जोर नहीं चलता, जिन पर बृहस्पति की दशा है माना, जिन पर जो गुणों से भरपूर हैं, जो अपनी उन्नति करते हैं और साथ में अपने जो संबंध संपर्क में आती हैं उनकी उन्नत आत्माएं, उनका भी ध्यान रखते हैं, उनकी भी उन्नति रखते हैं। यज्ञ सेवा में योगदान करते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार करते हैं, वो बाबा के हैं सपूत बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, भोजन पर एक दो को शिव बाबा की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। भोजन के समय जरूर बाबा की याद दिलाओ। याद में बाबा को याद करते हुए जब भोजन खाते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरा, यज्ञ सेवा में हड्डियां दे दिए माना, यज्ञ सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। शिव बाबा की सृष्टि को पावन करने में पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। वर्तमान के आगे, वर्तमान में हमें बाबा के प्यार का अनुभव होता है, तो उसके आगे हमें भविष्य का तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें स्वयं बाबा ने पाना था। जो गीत क्या है, आपका गीत है, पाना था सो पा लिया। जो परमात्म प्राप्ति को अनुभव करते हैं, जो बाबा के प्यार को अनुभव करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, गीत है, पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है आज की मुरली से, परमात्मा के प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, परमात्मा के प्यार को अनुभव करो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्मा वंशी आत्मा हूँ, परमात्मा की डायरेक्ट रचना, स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है, तो मैं परमात्मा वंशी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और अव्यक्त मास में डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव जरूर करेंगे। अपने को लाइट के शरीर में देखेंगे और इस विश्व को सुख का, शांति का, प्रेम का सकाश देंगे। मस्तक सिंहासन पे विराजमान, मैं एक ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। हीरे के समान प्रकृति के मध्य मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम धाम में निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा
कि छत्र छाया में मैं आत्मा सर्वशक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए अथक होकर पाठ बजा रही हूँ। मेरे हर कर्म में विजय समाई हुई है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे स्मृति रहती है, परमात्मा ने मुझे सदा विजयी होने का वरदान दिया है। हर दिन, हर सुबह मेरे प्यारे पिता शिव बाबा मुझे विजयी भाव का वरदान देते हैं और मैं आत्मा उस वरदान को प्राप्त कर हर कार्य करती, हर कार्य को पूर्व सर्वप्रथम मैं आत्मा परमात्मा का आवाहन कर परमात्मा को समर्पित कर कार्य करती। मुझे हर कार्य में विजय प्राप्त हो रही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।